हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसकी समरी कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास फर्स्ट फ्लाइट की 10th क्लास की बुक। ठीक है जी, उसमें ये चैप्टर है जो थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पहली जो है स्टोरी वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट लियाम ओ फ्लैहर्टी, और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन फेडरिक फ्रॉस्ट। इनकी ये दो स्टोरीज डिफरेंट है, पर इन दोनों की मैं जो समरी आपको अलग अलग कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली समरी से। ठीक है जी, वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहली कहानी है जो, ठीक है, उसकी समरी करा रहा हूँ आपको। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें ये लिखा हुआ है कि द यंग सी गुल, एक पंक्षी है जो सी गुल है, ये आपको दिख रहा है ना, ये बुक में ये देखिए। ठीक है, ये सी गुल एक पंक्षी बर्ड है, ये उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो डरता है, वो उड़ नहीं पा रहा। उसके पेरेंट्स भी उसकी मदद करते हैं, वो अपने भाई बहनों को भी देख रहा है, लेकिन वो उड़ने में झिझकता है। वो फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो उड़ना नहीं सीखेगा तो वो खाना अर्न करना, खाना गेन करना बाहर से नहीं सीख पाएगा। ठीक है जी। सो यंग सीगुल कॉल टू फ्लाई, उसको फ्लाई करने के लिए बुलाया गया। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, वो अकेला वहाँ खड़ा था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, उसके दो भाई और उसकी बहन वो ऑलरेडी पहले ही वहाँ से उड़ चुके थे। व्हेन ही वांटेड टू फ्लाई, जैसे ही वो उड़ने की कोशिश कर रहा था या उड़ना चाह रहा था, ही कुडंट डू सो, वो नहीं कर पा रहा था। ही वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। देयरफॉर ही फेल टू गैदर अप द करेज टू फ्लाई, इसलिए वो फेल हो जा रहा था हर बार अपनी हिम्मत जुटाने में। ही वॉज रियली वेरी सैड, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। हिज फादर एंड मदर केम नियर हिम, उसके माता और पिता उसके पास आए। दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई, वो उसको फ्लाई करने के लिए कहने लगे, उड़ने के लिए कहने लगे। बिकॉज वो पक्षी है, वो बिना उड़े नहीं रह पाएगा, उसका जीवन उड़ने से ही निर्भर करेगा, अदरवाइज वो भूखा मर जाएगा। देन इवन रिबुक्ड हिम, क्योंकि माता पिता भी उसको कब तक खिलाते रहेंगे। दे इवन रिबुक्ड हिम, उसको डांट भी पड़ी। दे थ्रेटेंड दैट इफ दे डिडंट फ्लाई ही वुड डाई ऑफ हंगर। ठीक है, वही बात आ गई कि अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा तो वो भूखा मर जाएगा। बट ही कुडंट इवन मूव, वो वहां से हिल नहीं पा रहा था डर के मारे। द यंग सीगुल कांट फ्लाई, वो सीगुल था, वो नहीं फ्लाई कर पा रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, वो 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो वन हैड कम टू नियर हिम, कोई भी उसके पास तब से उसके नज़दीक नहीं आया। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग, उसने अपने माता पिता को, अपने भाइयों को और अपनी बहन को उड़ते हुए देखा। हिज पेरेंट्स had been perfecting his brothers and sister how to dive for fish on their own, उसके माता पिता ने, उसके पेरेंट्स ने उसके भाइयों को और उसकी बहन को परफेक्टली ये सिखा दिया था कि कैसे पानी में डाइव मार के फिश को कैच करना है अपने खाने के लिए। दे कॉल्ड हिम टू फ्लाई, उन्होंने उसको भी बुलाया उड़ने के लिए, बट ही कुडंट, पर वो नहीं कर सका। हीट इंक्रीजेज, मतलब सूरज की गर्मी बढ़ रही है। द सन वॉज राइजिंग इन द स्काई, सन आसमान में निकल आया है। ही फेल्ट द हीट, उसको गर्मी महसूस हो रही है उसकी हीट से, सूरज की हीट से। बिकॉज ही हैडंट ईटन, उसने कुछ नहीं खाया सुबह से। सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, जब से कल रात हुई है उसने कोई खाना नहीं खाया। मदर रीचेज नियर हिम विद फूड, माँ उसके पास गई खाना लेके। द सी गुल क्लोज हिज आइज, सी गुल ने अपनी आइज क्लोज कर ली। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक लेग पे खड़ा हो गया। ही हैड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, उसने दूसरी टांग को अपनी विंग्स, अपने पर के अंदर छुपा लिया। हिज प्रिटेंडेड टू स्लीप, उसने प्रिटेंड किया कि जैसे वो सोया हुआ है। बट हिज पेरेंट डिडंट लुक एट हिम, पर उसके माता पिता ने उसकी तरफ नहीं देखा। हाउएवर हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, हालांकि उसकी माता उसकी तरफ देख रही थी। ही सॉ हर टीयर एट अ पीस ऑफ फिश एट हर फीट, उसने एक फिश का पीस तोड़ा और उसके पाँव के पास रख दिया। ही गेव हिम अ साउंड टू गेट इट, और उसको आवाज़ की कि उठा ले और खा ले। हिज मदर रिप्लाइड इन अ साउंड एंड लुक्ड एट हिम, उसने आवाज़ दी और उसको उसकी तरफ देखा। हिज मदर पिक्ड अप पीस ऑफ द फिश, उसकी मदर ने एक पीस फेंका। शी फ्लू अक्रॉस टू हिम विद इट, वो उसके साथ वो उड़ गई। ही लीन्ड अप टैपिंग द रॉक ऑफ हिज फीट, उसने अपने जो रॉक को अपने पैर से मारा भी, उसको पैर को नीचे मारा। हिज मदर फ्लू अक्रॉस ट्राइंग टू गेट नियर टू हिम, वो उड़ के उसके पास आना चाह रही थी। ठीक है, द साइट ऑफ द फूड मेड हिम मैड, और सामने फूड देख के वो पागल हो गया। एज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। बट ही कुडंट गेट इट, पर वो उसको नहीं खा पा रहा था। डाइव्स फॉर फूड, वो फूड के लिए डाइव करने लगा करेगा अब।
द सीगुल वेटेड फॉर मोमेंट टू इन सरप्राइज, सीगुल ने वेट किया एक मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए हैरानी से। ही वंडर्ड व्हाई हिज मदर डिडंट कम नियरर, उसको हैरानी हुई कि उसकी माता उसके पास क्यों नहीं आई। ही वॉज सो मैड, वो पागल हो रहा था भूख से, दैट ही डाइव्ड एट द फिश, वो डाइव किया उसने फिश की तरफ। ही फेल टुवर्ड्स विद अ स्क्रीम, उसने चिल्लाया वो गिरते ही, एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, और वो वहां गिर गया। हिज मदर हैड सूप्ड अपवर्ड, और उसकी माता ने उसको उठा लिया। एज ही पास्ड बीनेथ हर ही हर्ड ए स्विश टू हर विंग्स, जैसे ही वो उसके ही पास्ड विंथ उसके पास से गुजरा तो उसकी माता के विंग्स ने उसको बचा लिया। फ्लाइट बिगिंस, देन ए ग्रेट फियर कॉट हिम, फिर एक डर उसको लगने लगा। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसके दिल की धड़कन रुक गई। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं कर पा रहा, सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, पर ये सिर्फ एक मोमेंट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, वो नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही वो उसने अपने पंख बाहर फैलाए, ही फेल्ट दैट द विंड्स रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, और उसको लगा कि उसके पर तो दूसरी तरफ दौड़ रहे हैं, उसके जो ब्रेस्ट के छाती के पंखों से। देन इट रश्ड अंडर हिज स्टमक, फिर उसके स्टमक के नीचे आगे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो हेडलॉन्ग करके नहीं गिर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। ही वॉज सोरिंग स्लोली डाउनवर्ड एंड अप, वो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो नहीं डर रहा था। He could fly on his own, अब वो अपने आप उड़ पा रहा था। So the seagull gave out a joyous scream, और उसे खुशी से चिल्लाया। He soared higher calling, उसे जोर से गर्जना की जैसे गा गा गा। His mother gave out, उसकी माँ gave out गा कॉल, उसकी माता ने भी उसका रिस्पॉन्ड किया। And his father flew over him screaming, और वो भी उसके पिता भी उसको चिल्लाते चलाते उड़े। ठीक है। Then he saw his brothers and sisters flying around him, तब उसने देखा कि उसके भाई, दोनों भाई और उसकी बहन भी उसके इर्द गिर्द इधर एक दूसरे उसके साथ ही उड़ रहे थे। They were roaring and diving, वो गरज रहे थे उस वक्त और डाइव लगा रहे थे सारे। The scene around, then he completely forgot that he had not always been able to fly, अब वो भूल गया था कि वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट, तब वो कंप्लीटली वो भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, पहले उसको अब वो भूल गया कि वो कभी फ्लाई करना ही नहीं जानता था। ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर, अब वो डाइव भी कर रहा था। एंड ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर स्ट्रेट उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी, उसने एक बहुत बड़ी ग्रीन सी देखी उसके नीचे beneath him, ठीक है, beneath him. His parents and his brothers and sisters had landed on the green surface of water ahead of him. ठीक है, द पेरेंट्स एंड उसके माता पिता ने देखा कि हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन, और वो उसके पास गया सरफेस में पानी से अहेड ऑफ हिम। दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग, पहले माता पिता नीचे गए, फिर उन्होंने उसको भी कहा कि नीचे जा, और यही प्रोसेस सेम उसको दोहराने को कहा कि नीचे पानी के नीचे जाके उसको फिश को पकड़ के ला। लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ही ड्रॉप्ड हिज लेग, उसने अपनी टांगे नीचे फेंकी टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और ताकि वो ग्रीन सी पे खड़ा हो सके। ठीक है, बट हिज लेग्स सैंक इनटू, पर उसकी टांगे उसमें डूब रही थी। ही क्राइड फॉर फियर, उसने वो डर से चिल्लाया। ही ट्राइड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो दोबारा कोशिश कर रहा था उड़ने की अपनी पंख को फैला के। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विद हंगर, और वो थक गया था और भूख से कमजोर हो चुका था। ही कुडंट राइज, वो उड़ नहीं पा रहा था। हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन सी, उसके पर डूब रहे थे ग्रीन सी में। ही वैली टच इट, उसका पेट उसको टच किया। ही सैंक नो फर्दर, अब वो उससे ज्यादा नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन, वो उस पर तैर रहा था। अराउंड हिम वॉज हिज फैमिली, उसके आसपास उसकी फैमिली थी, चिल्ला रही थी और उसकी प्रशंसा कर रही थी। दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसको वो डॉग फिश वो दे रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली, अब इस तरीके से उसने अपनी पहली फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस कहानी में यही लिखा था कि एक पक्षी था जो, क्योंकि उसका मेन काम है उड़ना, वो उड़ नहीं पा रहा था, वो डर रहा था। वो उसको एक अंदर डर था कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा था। उसने हिम्मत की, करेज की, उसके भाई बहनों ने उसको मोटिवेट किया, उसके माता पिता ने उसका साथ दिया, तो अब वो उड़ना सीख गया। ठीक है, तो अब हम अगली बात करेंगे। ये तो थी हमारी पहली, इसी चैप्टर की पहली स्टोरी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो पहली स्टोरी थी हमारी ये वाली,
द फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ऑफ फ्लैहरेटी, और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन। अब हम ब्लैक एरोप्लेन की बात करेंगे, फेडरिक फॉरेस्ट, ये उनकी लिखी हुई है, ये था। उसके बाद सेकंड चैप्टर आ गया, मतलब उसी का ही अगर सेकंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं अभी आपको ये पढ़ के इसकी समरी सुनाता हूँ। ठीक है जी। तो ब्लैक एरोप्लेन, द ऑथर फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन, ऑथर ही अपनी कहानी सुना रहा है। वो ऑथर सेज दैट ही वाज फ्लाइंग एन एरोप्लेन एट 1 o'clock एट नाइट। ऑथर ने बताया कि वो अपना एक प्लेन 1 बजे रात को उड़ा रहे थे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड हिम, मून पूर्व की तरफ था, जो कि उसके पीछे था। ठीक है, वो सामने आगे जा रहे थे और मून उनके पीछे था। स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, जो स्टार थे वो क्लियर स्काई में शाइन कर रहे थे अबव हिम, उसके ऊपर। ही वॉज फ्लाइंग विद ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे? अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे, फ्रांस से वापस आ रहे थे इंग्लैंड की तरफ। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, वो अपने हॉलीडे के सपने लेते हुए आ रहे थे कि अब, क्योंकि इसके बाद वो छुट्टी पे जाने वाले थे। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली एट अ ब्रेकफास्ट टेबल। वो ये सोच रहे थे कि अब रात को मैं सफ़र करूंगा तो सुबह तक ब्रेकफास्ट टेबल पे अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँगा हॉलीडे पे। हॉलीडे शुरू हो जाएगा फिर उनका। कॉल फॉर पेरिस कंट्रोल, मतलब उसके बाद ये टॉपिक आ रहा है। ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल, उन्होंने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश की। ही देन रेडियो डेट, उन्होंने रेडियो मैसेज भी भेजा। ही टोल्ड हिम दैट इट वाज ऑन हिज वे बैक टू इंग्लैंड, उन्होंने बताया कि वो अपने इंग्लैंड के रास्ते पे वापस जा रहे हैं, वापस अपने घर इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। पेरिस कंट्रोल ड्यूटी एक्नॉलेज्ड, उन्होंने एक्नॉलेज्ड किया। ठीक है, उन्होंने मान गया कि ठीक है आप जाइए। ठीक है, इट एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, उन्होंने उसको एडवाइज किया कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ चले जाओ। सी स्टॉर्म क्लाउड्स, उन्होंने फिर देखा स्टॉर्म आ रहे हैं, बादल में तूफान आ रहा है। ही ड्यूली टर्न टू दैट डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन की तरफ जुड़ गए, चले गए, मुड़ गए, उस तरफ मुड़ गए। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, पेरिस उनसे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। देन ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड, तब उन्होंने तूफान देखा बादलों में। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे जो कि उनके सामने थे। ही न्यू ही कुडंट फ्लाई अप, वो जानते थे कि अब वो और ज़्यादा वो फ्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और उनके ऊपर से ही डिडंट नो फॉर ए मोमेंट व्हाट टू डू, वो एकदम नहीं समझ पाए कि क्या करें। ग्रेट फ्लाइंग प्रॉब्लम फेस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। ही डिक्लाइन टू गो बैक टू पेरिस, उन्होंने डिक्लाइन किया पेरिस में, मतलब वो पेरिस दोबारा वापस नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, बट ही ऑल्सो वांटेड टू गेट होम, क्योंकि परंतु वो दोबारा अपने घर भी पहुंचना चाहते थे। सो ही टुक द रिस्क, उन्होंने रिस्क लिया एंड फ्लू इनटू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म में चले गए, तूफान के बीच में से गुजर के जाना चाह रहे थे। ही कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज एरोप्लेन, ठीक है, वो कुछ नहीं देख पा रहे थे अपने एरोप्लेन के बाहर। एवरीथिंग वाज ब्लैक, सब कुछ काला काला था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, उसने जंप किया, एरोप्लेन ने पुराना एरोप्लेन था, और ट्विस्टेड इन एयर, और एयर में ट्विस्ट करने लगा, घूमने लगा, टॉस। ठीक है, ही लुक्ड एट द कंपास, उसने कंपास की तरफ देखा, अरे वाह कि क्या हुआ, इट वाज गॉन, वो जा चुकी थी। कंपास में उनको डायरेक्शन पता ही नहीं चल रही थी। ही ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट पेरिस कंट्रोल, उन्होंने पेरिस कंट्रोल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जहाँ से वो विमान उड़ा था, बट ही कुडंट कॉन्टैक्ट इट टू, पर वो उनको फिर कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, वो उस तूफान में गुम हो चुके थे। अनदर एरोप्लेन इन दोज क्लाउड, एक और एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन उन्होंने वहां देखा। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स ही सा अनदर एरोप्लेन, उन्होंने दूसरा एरोप्लेन देखा। ही हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, उसके ऊपर कोई लाइट नहीं थी उसके विंग्स में। ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म, वो उसको वहां उड़ता हुआ देख पा रहे थे। ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, उनको दूसरे व्यक्ति को देख के खुशी हुई। ठीक है जी, ही वॉज सेइंग टू फॉलो हिम, वो उसको दूसरा व्यक्ति उनको कह रहा था कि फॉलो करो मेरे को। द ऑथर थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, ऑथर को लगा कि ये उनकी हेल्प कर रहा है, सो ही फॉलोड हिम, इसलिए उन्होंने उसको फॉलो करना का सोचा। ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर, वो आधा घंटा उनके साथ उसके पीछे उड़ते रहे। ही हैड फ्यूल ओनली फॉर लास्ट 5 to 10 मिनट्स, उनके पास सिर्फ फ्यूल भी 5 या 10 मिनट का ही बाकी रह गया था। ही बिगन टू फील फ्राइटेंड, उनको अब डर लगना शुरू हो गया। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब उन्होंने वापस जाने की शुरू किया। सेव्ड एंड लैंडेड सेफली, सडनली ही सॉ दैट ही वाज ऑन द रनवे, तभी उन्होंने अचानक देखा कि वो तो रनवे तक पहुंच गए हैं। ही लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड ऑन द ब्लैक एरोप्लेन, और उन्होंने देखा कि वो काले ब्लैक एरोप्लेन वाला उसका दोस्त कहाँ गया।
ही वॉन्टेड टू थैंक हिम, वो उसको थैंक कहना चाहते थे, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर आकाश में तो कुछ भी नहीं था, सब खाली था, साफ था आकाश। ही वेंट इनटू द कंट्रोल टावर, वो कंट्रोल टावर के अंदर गए। ही आस्क्ड अ वुमन वेयर ही वॉज, उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो कहाँ थे, क्योंकि उनको तो कुछ नहीं पता था, वो नीचे कंट्रोल रूम से जानना चाहते थे कि वो एग्जैक्टली थे कहाँ पे, कहाँ गुम हो गए थे। शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, उन्होंने बड़ी हैरानी की तरफ देखा, उस व्यक्ति की तरफ, उस पायलट की तरफ। एंड देन शी लॉफ्ड, फिर वो हंसी। शी टोल्ड दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज, वो कह रहे कि क्या कह रहे हो कि वहाँ पे दूसरा और कोई प्लेन था ही नहीं आपके प्लेन के अलावा। ऑथर्स ग्रेट सरप्राइज, ऑथर को बड़ी हैरानी हुई। द ऑथर वाज वंडर स्ट्रक टू हियर इट, वो बड़े हैरान हुए ये बात सुन के। ही वंडर्ड हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव देयर, ही वंडर्ड हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव देयर, वो वहाँ पे हैरान हुए कि वो वहाँ तक पहुँच कैसे गए। ही वॉज विदाउट ए कंपस और ए रेडियो, ना ही उनके पास रेडियो था जिससे वो नीचे संदेश भेज पाते, ना ही उनके पास कंपस थी जिससे वो डायरेक्शन देख पा रहे थे। ही डिडंट हैव इनफ फ्यूल ऑल्सो इन द टैंक्स, और ना ही उनके पास इनफ फ्यूल था, ज़्यादा फ्यूल था उनके टैंक्स में, एरोप्लेन के टैंक में, ताकि वो सेफली नीचे आ पाते। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन पायलट था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन में, उस काले एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, उस तूफान में जो उड़ रहा था, विदाउट लाइट, वो भी बिना लाइट्स के। तो वो इस चीज़ को लेके हैरान हो रहे थे। ठीक है जी, तो ये कहानी थी कि ये जो एक अदृश्य व्यक्ति आया, एक अदृश्य जो एक अननोटिस्ड ब्लैक एरोप्लेन था जिसने उसकी मदद की, ये गॉड के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ही मस्ट बी एन एंजल और सेंट बाय गॉड हिमसेल्फ टू प्रोटेक्ट दैट फेलो हु हैज़ लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ठीक है जी, तो ये थी वो कहानी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग दोनों कहानी है। इसकी समरी आई होप दोनों आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं इसी के साथ ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ, और बाकी क्वेश्चंस के लिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ वहाँ से देखते रहिए। ये सारा इंग्लिश का कोर्स मैं आपको वहाँ पे करवा दूंगा। ओके जी, डन।